नमस्कार। मकरे च दिवानाथे वृष राशि स्थिते गुरौ प्रयागे कुंभ योगो वै माघे मासे विधुक्षये। यानी मकर राशि में दिवा यानी सूर्य के नाथ यानी सूर्य, दिवा माने दिन के नाथ यानी सूर्यदेव, मकर राशि में सूर्यदेव हों और वृषभ राशि में देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हों। कुंभ में प्रयाग में कुंभ तभी होता है जब माघ के महीने में विधुक्षय हो जाए। विधुक्षय यानी अमावस्या, यानी वृषभ राशि में बृहस्पति, मकर राशि में सूर्य और अमावस्या का दिन, उस दिन प्रयाग में कुंभ घटित होता है। तो प्रयाग की धरती पर खड़े होकर माँ गंगा को निहार कर, माँ गंगा को देखकर, माँ गंगा को छूकर, माँ गंगा में स्नान कर और दर्शन वज्जन पान कर त्रिविध सुख को प्राप्त करते हुए अवश्य आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। आपको याद होगा कि कल हमने आपको याद दिलाया था कि शास्त्र कहते हैं कि ओम शब्द का निर्माण प्रयाग से हुआ है। आ, उ और माँ। आ का लेना देना सरस्वती से, उ का संबंध माता यमुना से और माँ का संबंध माता गंगा से। वही हमने आपको बताया था कि माता सरस्वती के जल को प्रद्युम्न कहते हैं, माता यमुना के जल को अनिरुद्ध कहते हैं और माता गंगा के जल को संकर्षण कहते हैं। तो आपको याद दिला दूं कि इन तीनों नामों को, जो लोग यहाँ कुंभ में नहीं आ पाए हैं, उन तीनों लोगों को आपको ये तीनों नाम नित्य प्रातः स्मरण करना। नित्य स्नान के पहले इन तीनों नामों को लीजिए, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण। प्रद्युम्नाय नमः, प्रद्युम्नाय नमः, संकर्षणाय नमः, संकर्षणाय नमः, अनिरुद्धाय नमः। हालांकि क्रम यही रहेगा, पहले प्रद्युम्न, फिर अनिरुद्ध, फिर संकर्षण। इन नामों को लीजिए। देखिए, मैं 2-3 चीजें आपको याद दिला दूं कि जिस दिन, वैसे तो पूरे माघ के महीने में मनुष्य को अपनी वासनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए और जिस दिन मनुष्य गंगा नदी के किनारे हो, उस व्यक्ति को गंगा नदी के किनारे समागम नहीं करना चाहिए, यानी पति पत्नी को साथ नहीं होना चाहिए। हालांकि प्रयाग के वर्णन में आर्ष विवाह को, गंगा नदी के किनारे किए गए आर्ष विवाह को अत्यंत उत्तम माना गया है, अत्यंत उत्तम। लेकिन वहां पर पति पत्नी के संबंध बनाने की अनुमति दी गई हो, ऐसा कुछ नहीं बताया गया। तो सामान्य गृहस्थों के लिए उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और जिस दिन विशेष स्नान का दिन हो, उस दिन तो जो लोग यहाँ नहीं आए हैं उनको भी ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। यथासंभव मद्य और मांस का परित्याग करना चाहिए। मदिरा नहीं पीनी चाहिए, मांसाहार नहीं करना चाहिए। अभक्ष भक्षणम न कुर्वाण, अभक्ष भक्षण नहीं करना चाहिए। खास तौर से गंगा के किनारे किया गया अभक्ष भक्षण अनंत काल के लिए आपको नरक में स्थान दे सकता है। गंगा के किनारे संगम में, त्रिवेणी में ये जो महत्वपूर्ण घटना घटित हो रही है, उस गंगा के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। गंगा का शास्त्रीय महत्व क्या है, सर्वकालिक महिमा क्या है। जैसा कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है, देखो 7 अमर हैं। अब देखो गंगा की महिमा के लिए अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमान च विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्त इते चिरजीविना। ये चिरजीवी है, इनका चिरजीवित्व भी समाप्त हो सकता है, लेकिन गंगा नदी के जल में स्नान करने वाला सदा अमर रहता है। इस प्रकार का वाक्य कहा गया। यानी सभी महान योद्धा अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमान च विभीषण कृपा परशुरामश्च, ये 7 के 7 मतलब इनसे भी बढ़कर अमरत्व है जो गंगा नदी में एक बार स्नान कर ले। लेकिन गंगा नदी के जल में स्नान करने वाला व्यक्ति कभी भी मृत्यु को प्राप्त जीत सकता है। साथ ही ये भी कहा गया है कि गंगा जलम अमृतम ही जीवन दायिनी सर्वदा
गंगा का जल अमृत है और सदैव जीवन देने वाला है। यानी गंगा जल अमृत है, सदैव जीवनदायी, हमेशा जीवन प्रदान करता है। गंगा जल की अद्वितीयता को तो अब वैज्ञानिक भी मानने लगे हैं। गंगा जल में प्राकृतिक जीवाणुनाशक गुण होते हैं जो इसे स्वच्छ और शुद्ध बनाते हैं। गंगा जल में प्राकृतिक खनिज और पोषक तत्व होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होते हैं। गंगा जल की शुद्धता और पवित्रता के बारे में वैज्ञानिक प्रमाण और शोध पत्र भी लिखे गए। पहला वैज्ञानिक प्रमाण इसकी शुद्धता को लेकर वैज्ञानिकों का कहना है कि गंगा जल में बैक्टीरियोफेज नामक वायरस पाए गए हैं जो हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करने में मदद करते हैं। ये गंगा जल की पवित्रता और शुद्धता को दर्शाता है। अब दूसरा प्रमाण ये है कि गंगा जल में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक पाई गई है जो जलीय जीवन के लिए आवश्यक है। यह गंगा जल की शुद्धता को दर्शाता है। गंगा जल अमृत है, जीवनदायी है और जीवन देने वाली को माँ ही कहते हैं। तो जब माँ का नाम आता है तो याद आता है कि पिछले वर्षों में हमारे समाज में कैसा रहा। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। क्या संदेश हमें दिया गया, कितना अद्भुत संदेश था। लोगों ने बड़ा जोर से उसको ग्रहण किया कि मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। सच्चाई ये है कि तुम मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, तुम न मानो तो भी मैं ही गंगा माँ हूँ। तो गंगा जल अमृत है, जीवनदायी है, जीवन देने वाले को माँ कहते हैं, तो गंगा माँ ही है। और आज के कार्यक्रम के अंत में हम गंगा नदी की महिमा और इसके जीवनदायी गुणों को जरूर याद करेंगे, जैसा कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है। गंगा तटे रथ यात्रा यह करोति समाहिता तस्य पुण्य फलम विप्राह प्रायश्चितम न विद्यते। अर्थात जो व्यक्ति गंगा नदी के तट की यात्रा करता है उसके पुण्य फल का कोई अंत नहीं होता और उसके लिए कोई प्रायश्चित नहीं होता। न पापो न प्रायश्चितम चैव, न कोई पाप होता है और न कोई प्रायश्चित होता। हमें ये याद रखना चाहिए कि गंगा नदी हमारी माँ है जो हमें जीवन देती है, जो हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखती है। तो आइए हम गंगा नदी को अपनी माँ के रूप में सम्मान दें जो है और इसकी रक्षा के लिए काम करें। तो गंगा की उपासना में आपको क्या करना है? सबसे पहले तो माँ गंगा के इस पवित्र स्तोत्र का पाठ करें। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे शंकर मौल विहारिणी विमले मम मतिरास्ता तब पद कमली। भागीरथी सुखदायिनी मातस्तव जल महिमा निगमय ख्यातः ना हम जाने तव महिमानम पाहि कृपामयी माम ज्ञानम। हरिपद पाद्य तरंगिणी गंगे हिम विधु मुक्ता धवल तरंगे दूरी कुरु मम दुष्कृति भारम कुरु कृपया भाव सागर पारम। तव जल अमलम येन निपीतम परम पदम खलु तेन गृहीतम मातर गंगे त्वय्यो भक्तः किल त्वम द्रष्टुम न यमः शक्तः। पतितोद्धारिणी जाह्नवी गंगे खंडित गिरिवर मंडित गंगे। भीष्म जननी हे मुनिवर कन्ये पतित निवारिणी त्रिभुवन धन्य। भीष्म पितामह की माता थी माता गंगा। भीष्म पितामह को जन्म दिया था माता गंगा। भीष्म जननी हे मुनिवर कन्ये पतित निवारिणी त्रिभुवन धन्य। कल्प कल्प लतामिव फलदाम लोके प्रणमति यस्त्वाम न पतति शोके। पारावर विहारिणी गंगे विमुख युवती कृततर लापांगे तव चेन मातः स्रोतः स्रातः पुनरपि जठरे सो अपि न जातः। नरक निवारिणी जाह्नवी गंगे कलुष विनाशिनी महिमो उत्तुंगे पुनरस दंगे पुण्य तरंगे जय जय जाह्नवी करुणा पांगे। इंद्र मुकुट मणि राजित चरणे सुखदे शुभदे भृत्य शरणे रोगम शोकम तापम पापम हर में भगवती कुमति कलापम। त्रिभुवन सारे वसुधाहारे तमसि गतिर्मम खलु संसारे। अलकानंदे परमानंदे कुरु करुणामयी कातर वंदे। तव तट निकटे यश्च निवासा खलु वैकुंठे तस्य निवास। जो तुम्हारे तट पर निवास करता है वो तो वैकुंठ में ही निवास करता है।
वरम ही नीरे कमठो मीनः किम वा तीरे तरटः क्षीणः अथवा स्वपचो मलिनो दीनस्तव नहि दूरे नृपति कुलीनः। भो भुवनेश्वरी पुण्ये धन्ये देवी द्रव्यमय मुनिवर कन्ये गंगा स्तव में अमलम नित्यम पठति नरो यह स जयति सत्यम। येषां हृदये गंगा भक्तिस् तेषां भवति सदा सुख मुक्ति मधुरा कंता पंझटिकाभिम परमानंद कलित ललिताभिः गंगा स्तोत्रमिदम भवसारम वांछित फलदम विमलम सारम। अब देखिए, ये शंकर सेवक शंकर रचित पठित सुखी तव इति, इस प्रकार ये स्तोत्र कहा गया है। तो बात करते हैं कि विभिन्न धार्मिक ग्रंथों में गंगा को लेकर क्या कहा गया है। शिव पुराण के पहले खंड के 45वें अध्याय का 80वें श्लोक में कहा गया है, गंगा त्रिजटा जटा संभूता जाह्नवी त्रिपथ गा देवी नमस्ते गंगे मातर में पापम में वाहयामि त्वम। सुरसरी गंगा भगवान शिव की जटाओं से उत्पन्न हुई, इसलिए वो जाह्नवी कहलाती है। वो 3 पथों में बहने वाली नदी है, अर्थात वह स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल या सत, रज और तम तीनों गुणों से संबंधित हमारे पापों को दूर करने में सक्षम है और हमें उससे प्रार्थना करनी चाहिए जो हमारे पापों को दूर करती रहे। महाभारत के वन पर्व के 84वें सर्ग का 12वां श्लोक है, गंगा सर्व पापग्नि सर्व पाप हरा पुण्यदा गंगा तरंग रमणीया नमस्ते गंगे मातर में। यानी गंगा नदी सभी पापों को हरने वाली है और पुण्य की दाता है। गंगा की तरंगे रमणीय हैं और तरंगे बहुत ही सुंदर और आकर्षक हैं। गंगा माँ से प्रार्थना है कि वो हमारी रक्षा करें। गंगा त्वम ही शुद्धये सर्व पाप विनाशिनी त्वम ही देवी सरस्वती वाग्देवी सर्वमंगला। ये ऋचा बताती है कि गंगा नदी हमें पवित्र करने वाली है, सभी पापों को नष्ट करने वाली है और वह देवी सरस्वती का रूप है जो वाग्देवी और सर्वमंगला है। गंगा ज्ञान, विद्या और कला की देवी है। गंगा पवित्रता और आध्यात्मिकता की शक्ति की प्रदाता है। विभिन्न शास्त्रों में अलग अलग रूपों में गंगा का वर्णन किया गया। गंगा को कहीं पृथ्वी लोक की रक्षक माना गया, कहीं गंगा को पापों का विनाश करने वाला बताया गया, कहीं गंगा को कला का स्वामी बताया गया, कहीं गंगा को नाना प्रकार के पुण्य देने वाला और अमरत्व भी प्रदान करने वाला यानी अमृत तत्व का स्वामी बताया गया कि गंगा में अमृत तत्व है। प्रयाग में जो गंगा बहती है, इस गंगा को अगर आप कुछ देर तक मौन होकर, आजकल तो बहुत भीड़, जब भीड़ खत्म हो जाए या जब भीड़ नहीं थी तब अगर आपने कभी शांत चित्त से किनारे बैठकर आप कभी गंगा को देखेंगे तो आपको लगेगा कि आपके अंदर का कुछ निकलकर माँ के साथ बहा जा रहा है या माँ शायद आपके अंदर से होकर ही बह रही और आपके अंदर से होकर बहती हुई ये माँ, या अगर आप उसमें डुबकी लगा दें तो वो गंगा आपको पवित्र करती है मन से, वाणी से। उपनिषदों का एक वाक्य है, उस वाक्य के मुताबिक जितनी प्राणाः इव ब्रह्म, प्राण को ही ब्रह्म समझे। प्राणाः इव ब्रह्म, प्राण को ब्रह्म क्यों समझे? क्योंकि यू नीड ए लॉन्ग लाइफ टू गेट सक्सेस, वन लाइफ इज डेफिनेटली नॉट एनफ। सफलता के लिए एक जीवन पर्याप्त नहीं होता, आपको लंबा जीवन चाहिए। उस लंबे जीवन के लिए आदि और व्याधि से मुक्ति चाहिए। माँ गंगा में लगाई गई एक डुबकी आपकी आदि से भी आपको छुटकारा दिलाती है, आपकी व्याधि से भी आपको छुटकारा दिलाती है। माँ गंगा में ही यह शक्ति है जिसमें लगाई गई एक डुबकी आपकी आदि और व्याधि दोनों का विनाश कर देती है। और ऐसा क्यों? क्योंकि गंगा सभी देवताओं का निवास स्थान है और सभी मंगलकारी कार्यों की सिद्धि करने वाली है।
स्कंद पुराण के काशी खंड के 28वें अध्याय का 12वां श्लोक है। गंगा पूजा कुर्यात गंगा पूजा फलप्रदा सर्व पाप विनाशिनी गंगा पूजा कुर्यात। हमें तो आज भी याद है कि हम प्रतापगढ़ से इलाहाबाद पढ़ने जाते थे तो ट्रेन से जब गुजरते थे तो गंगा को देखते थे तो एक ही वाक्य मुंह से निकलता था, जो आज तक वही वाक्य निकलता है, गंगे तब दर्शनात् मुक्ति। आज भी मुंह से वही वाक्य निकलता। बचपन में जो एक बार घुस गया था कि हे माँ गंगा, तुमको देखने भर से मुक्ति मिल जाती। दर्शन मज्जन पान मतलब तुम्हें नहाएं और तुमको पिएं और तुमको ग्रहण करें, वो सब कुछ नहीं, केवल देख लिया आंख से, इतने से ही मुक्ति। तो ये जो अभी श्लोक हमने बताया, इस श्लोक में गंगा पूजा को सर्व पाप विनाशिनी बताया गया है। इसका अर्थ है कि ये पूजा हमारे सभी पापों को नष्ट करने वाली है। गंगा पूजा सर्व पाप विनाशिनी है। सर्व पाप विनाशनम पापोप्ति पापनोति परमम शांतिम। अगर आप कुंभ के क्षेत्र में पहुंच गए हैं तो आप बड़भागी हैं, यानी आपका बहुत बड़ा भाग्य है। लेकिन अगर आप कुंभ क्षेत्र में नहीं पहुंचे हैं तो आप प्रद्युम्न और संकर्षण और इन सब तीनों नामों को लेकर, जो माता के नाम हैं, इन तीनों जो सरस्वती, यमुना और गंगा के जल के नाम हैं, ये उसके पानी के नाम। इन नामों को नियमित स्मरण करते हुए अपने जल में गंगा आदि नदियों को आवाहन कीजिए और आवाहन करके आप विश्राम और स्नान कीजिए। आशा करते हैं कि आपको गंगा की महिमा सुनकर अवश्य आनंदानुभूति हुई होगी। अगली मुलाकात तक के लिए आपका आज का दिन शुभ हो, आपको माँ गंगा की कृपा प्राप्त हो। हर हर गंगे जय जय कर।